जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेटा एड्स क्लास नंबर 10 है आज। अच्छा, हमने लास्ट में एक सेल कैंपेन स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने इसके कैंपेन की सेटिंग्स पढ़ ली थी, देख ली थी। कुछ जो ऑप्शंस हमने छोड़े थे उनको भी हमने दोबारा से समझा है, और फिर हमने एड सेट की जो ऑप्शन थे उनको भी समझा था। जो चीज़ें हमने पहले छोड़ी थी उनको भी हमने साथ देखा है। आज इंशाल्लाह ये पिक्सल भी हम देखेंगे कि इसको हम कैसे अटैच कर सकते हैं। तो बाकी सारे हमने यहाँ से ऑप्शन देख लिए थे। आज हम ऐड लेवल देख लेते हैं सेल का। तकरीबन जो ऑप्शन होंगे वो इंगेजमेंट जो ऑप्शन हम पहले कर चुके हैं उसी से रिलेटेड होंगे। सिर्फ हमने जो न्यू चीज़ें हैं उन्हीं को हमने यहाँ से देखना है। तो आइडेंटिटी में यानी कि हम जो ऐड चला रहे हैं वो किसके साथ चलेगा, तो फेसबुक पेज अगर हमारा है तो वो हम अटैच करेंगे। जो हम ऐड सेट में अटैच करते हैं वही पेज आपको, फेसबुक पेज आपको यहाँ पर शो होगा। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपका इस बिज़नेस मैनेजर के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच है तो वो भी आपको यहाँ पर शो होगा। अगर इंस्टाग्राम अकाउंट आपका नहीं होगा अटैच तो फिर ये फेसबुक पेज पर ही दिखाएगा, उसके मुताबिक यानी उसी से ऐड दिखाएगा, लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने पहले भी देखा था, जब अगर हम ऐड यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो एक ऑप्शन आता है क्रिएट ऐड का, एक एग्जिस्टिंग पोस्ट का होता है। ठीक है, ये फिर एग्जिस्टिंग पोस्ट यानी कि अगर फेसबुक पेज या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऑलरेडी हमने कोई पोस्ट कर रखी है तो वहीं से फिर हम उस ऐड को चला सकते हैं। क्रिएट ऐड में फिर हम यहीं पर अपलोड करते हैं। अब इसमें फिर दो ऑप्शन हैं कि मैनुअली अपलोड, हम खुद अपलोड करें, या कैटलॉग एड्स को चलाएं। कैटलॉग एड्स फिर हम पहले कॉमर्स मैनेजर में जाकर पिक्चर्स को ऐड करते हैं, अपना एक कैटलॉग बनाएंगे। उसमें जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसको हम पहले से वहाँ पर उसकी सेटिंग करेंगे, हर पिक्चर के साथ उसकी हेडिंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वो वहाँ पर सेट करेंगे। सारी सेटिंग कर लेंगे, फिर यहाँ से उस कैटलॉग को हम सिलेक्ट कर लेंगे। कैटलॉग ऐड जो शो होते हैं वो इस तरह शो होंगे। इस तरह से, मतलब यानी कि एक बड़ी पिक्चर फ्रंट पे शो होगी और छोटी पिक्चर जो होंगी वो यहाँ पर शो होंगी। अच्छा, ये स्लाइडिंग पिक्चर्स हैं। ये स्लाइडिंग पिक्चर्स कैराउजल ऐड में आते हैं। मतलब एक पिक्चर होगी, उसके साथ यहाँ पर एरो का निशान होगा, उस पर क्लिक करेंगे जो तो ये दूसरी पिक्चर आ जाएगी। ये कैराउजल ऐड होते हैं। और ये कैटलॉग ऐड होते हैं जिसमें एक बड़ी पिक्चर फ्रंट पे शो होती है जो हम पहले रखेंगे, और नीचे जो है दूसरी पिक्चर शो होंगी। ये अक्सर कलेक्शन ऐड भी इसी तरह नज़र आते हैं और कैटलॉग भी इसी तरह आपको नज़र आएंगे। तो फिर यहाँ अगर हमने ऊपर एक मैनुअल अपलोड किया है तो यहाँ पर पूछता है कि क्या आपकी जो है सिंगल आप इमेज लगाना चाहते हैं या वीडियो लगाना चाहते हैं, या कैराउजल है। कैराउजल फिर तकरीबन 10 तक की लिमिट होती है। इसमें आप 10 पिक्चर या 10 वीडियो आप सिलेक्ट करेंगे। आप इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 में कुछ पिक्चर्स हों, इमेजेस हों और कुछ वीडियोस हों। और ये कलेक्शन है, इसमें फिर ज़्यादा आपके पास आइटम आप इसमें डाल सकते हैं। कैराउजल में फिर वही स्लाइडिंग होगा, जिस तरह अभी मैंने बताया, एक एक पिक्चर आएगी। कलेक्शन में एक पिक्चर ऊपर नज़र आएगी और नीचे छोटी पिक्चर नज़र आएंगी। तो तकरीबन वही ऑप्शन है जो हम पिछली दफ़ा देख चुके हैं। हाँ, एक और अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है कि मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर एड सेट में जो कन्वर्जन लोकेशन थी वो वेबसाइट सिलेक्ट की थी। अब वो पूछ रहे हैं कि उस वेबसाइट का लिंक डालें। ठीक है, अब मैं एक मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है उसका लिंक डाल देता हूँ।
अब हालांकि मैंने वेबसाइट अभी तक कोई इमेज लगाया भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उसने वेबसाइट से एक इमेज उठाया है, ठीक है, और उसने ऐड पे लगा दिया खुद ब खुद। उसके साथ जो जो कुछ टाइटल्स हेडिंग्स दी हुई थी, लर्न मोर, उसने खुद एक्शन बटन लगा दिया। हालांकि मैंने सिर्फ लिंक डाला है, लेकिन उसने सिर्फ वेबसाइट से डेटा उठा लिया है। अच्छा, अब ये है वेबसाइट का यूआरएल। अब वेबसाइट का यूआरएल एक ये होता है असली वाला, मतलब जिस पे कोई भी लर्न मोर पे करेगा तो इस वेबसाइट पे जाएगा, और एक होता है डिस्प्ले लिंक जो आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। ये देखें, जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस डिस्प्ले लिंक में मैं कुछ अपनी, मतलब यानी कि कुछ अपने अल्फाज डालना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर ठीक है, अब मैं ये यहाँ पर अब ये देखें, लिखने में या देखने में अब ये आगे कुछ नंबर लगे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। या ये मैं इस लिंक को उठा लेता हूँ, ठीक है, इस लिंक को यहाँ पर डाल देता हूँ। अब ये देखें, ये और भी अजीब सा लिंक है, ठीक है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे जो लिंक हो ना, उसमें ऐसे नंबर्स हों और ऐसे अजीब से अल्फ़ाबेट्स हों जो दिखने में अच्छे ना लगें। अब आप खुद सोचें कि यहाँ पर जो मैं लिंक अजीब सा ऐसे डालूँ और वो ऐसे लंबा चौड़ा यहाँ पर दिखने लग जाए तो अच्छा तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो असली लिंक डालूँगा, क्योंकि एड्रेस तो हमारा वही है जैसा भी है दिखने में, लेकिन मैं यहाँ पर दिखने में उसको ज़रा अच्छा बना दूँगा। बस सिर्फ दिखेगा वो अच्छा, बाकी यहाँ पर जो भी क्लिक करेगा वो जाएगा इस पे। तो इसलिए ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। अच्छा, बाकी इसमें साथ में वो कहता है कि अगर कोई आप एक्स्ट्रा बटन लगाना चाहते हैं कि साथ में मैसेजिंग ऐप, लेकिन अक्सर वेबसाइट है तो आप इसको नन पे रखेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा बटन ना लगे, लेकिन कोई और भी आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर फिर आप जो क्रिएटिव है, अब ये देखें, ये तो सिर्फ उसने वेबसाइट से इमेज उठाया, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई और आप इमेज लगाएं, फिर आप सेटअप क्रिएटिव में जाएंगे, जो इमेज या जो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं वो करेंगे, उसके साथ आप जो प्राइमरी टेक्स्ट लिखना चाहेंगे जो यहाँ ऊपर शो होगा, फिर यहाँ पर हेडलाइन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो ये चीज़ें लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा अगर प्रोडक्ट है तो लर्न मोर तो अच्छा नहीं रहेगा, हम उसके लिए लगा देते हैं ऑर्डर नाउ लगा सकते हैं, ठीक है, ये ऑर्डर नाउ आ गया। या हम शॉप नाउ कर दें, यानी जो भी हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड हम वो रखेंगे। अच्छा, फिर ये ट्रैकिंग है कि जिससे हम ट्रैक करना चाहते हैं वेबसाइट इवेंट्स। अब यहाँ पर चूँकि हमने पिक्सल नहीं बनाया हुआ, ये यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं कर रहा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक पिक्सल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में थोड़ा सा पिक्सल को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर पिक्सल को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पिक्सल है क्या। पिक्सल, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पिक्सल मैंने उसी ने आपको बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोबारा वही क्लाइंट की वेबसाइट खोल लेते हैं। अच्छा, हमने इनके लिए ऐड चलाए, ठीक है। अब ये वेबसाइट है, वेबसाइट का फेसबुक से या गूगल से कोई ताल्लुक़ डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऐड चलाए हैं, ऐड की वजह से जैसे हमने यहाँ पर किसी ने शॉप नाउ पे क्लिक किया तो वो डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर जाएगा।
लेकिन वेबसाइट का डेटा तो मुझे तो नहीं पता चलेगा ना कि वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं, कितनी सेल हुई है, ठीक है। तो ये डेटा हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें कैसे पता चले? तो हम एक ट्रैकिंग टूल लगा देंगे उसमें, ठीक है। जैसे आजकल गाड़ियों में ट्रैकिंग टूल लगता है जिसमें अगर आपकी गाड़ी फॉर एग्ज़ाम्पल चोरी हो जाए तो उसमें वो ट्रैकिंग टूल होता है। वो ट्रैकिंग टूल आपको बता देता है मोबाइल के साथ, मेरे ख्याल में आजकल एप्लीकेशंस होती हैं, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी इस वक्त कहाँ पर है। अक्सर ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाले ये क्या कहते हैं, रेंट अ कार जिनके पास है, वो अक्सर ये डिवाइस इंस्टॉल कर लेते हैं, उन्हें पता चलता रहता है कि हमारी गाड़ी इस वक्त कहाँ पर है, ठीक है। तो ट्रैक कर रहे हैं ना एक चीज़ से, और उन्होंने ट्रैक क्या किया, वो गाड़ी एक अलग एसेट था, ठीक है। तो उस गाड़ी के साथ उन्होंने एक ट्रैकिंग टूल लगा दिया। तो ये हमारा ट्रैकिंग टूल है, ये हम कौन सी गाड़ी के साथ लगाएंगे? ये हम वेबसाइट के साथ लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पहले तो हम ऐसा करते हैं कि एक पिक्सल बना के देखते हैं कि पिक्सल बनता कैसे है। हम क्या करेंगे, पहले अपने बिज़नेस मैनेजर में जाएंगे। तो ये हम इस बिज़नेस मैनेजर में जाते हैं जिसमें कोई पिक्सल पहले ना बना हुआ हो। हम ये वाला भी इस्तेमाल कर रहे थे। इसकी बिज़नेस मैनेजर की सेटिंग्स में जाएंगे। ओहो, फिर ये कोड मांगता है। तो हम गूगल ऑथेंटिकेटर से यहाँ से कोड निकालेंगे अपना 485898। अच्छा, हम जाएंगे डेटा सोर्सेज में, डेटा सोर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखें, ये ऑप्शन है पिक्सल्स का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ पिक्सल पे, तकरीबन स्टार्ट है, पिक्सल का स्टार्ट है। पहले तो कुछ बातें की थी। अच्छा, ये देखिए मैं पिक्सल में आया हूँ ना। आप कुछ ऐड अकाउंट में जाएंगे जो पुराने बने हुए होंगे तो उनमें यहाँ पर पिक्सल का ऑप्शन शो हो जाएगा। लेकिन फेसबुक ने ये जब मेटा बिज़नेस सूट बनाया था, ये मेटा बिज़नेस सूट पहले नहीं, इसका नाम नहीं था, इसमें बिज़नेस मैनेजर या बिज़नेस फेसबुक आता था। देखें आप भी, यानी कि जो आप लिंक में देखें तो business.facebook.com है। लेकिन फेसबुक ने थोड़ी अपनी सेटिंग्स को अपडेट किया है, तो इसमें मेटा बिज़नेस सूट का इसने नाम दिया। फिर इसने मज़ीद कुछ सेटिंग्स को भी चेंज किया, जैसा कि यहाँ पर जो आप पिक्सल में जाते हैं डेटा सेट्स में, तो पिक्सल में पिक्सल का ऑप्शन ही नहीं है। पिक्सल यहाँ से घर छोड़ के चला गया है, ठीक है। उसने नया घर ले लिया है और नया घर है इसका डेटा सेट्स में। जैसे यहाँ पर भी दिखा रहा है कि पिक्सल्स हैव अ न्यू लोकेशन, ठीक है। डेटा आप सेट्स में जाएं तो हम डेटा सेट्स में आ जाते हैं, मतलब ये 7 वाला ऑप्शन है। अच्छा जी, ये हमने कुछ पिक्सल वैसे बनाए हुए हैं, लेकिन हम फिर एक नया पिक्सल बना लेते हैं। हम ऐड में जाएंगे, हम पिक्सल का नाम देंगे। क्या नाम दें? डेमो पिक्सल बैच, ऐसे मेरे ख्याल में बैच 9 इस वक्त चल रहा है, तो क्रिएट कर लेते हैं बैच 9 के लिए। हमारा ये पिक्सल बन चुका है। अच्छा, आप इस पिक्सल को हम अटैच करेंगे, इसको कनेक्ट एसेट पे जाएंगे, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझें कि ये अब ये कनेक्शन की आपको मैं बात समझा रहा हूँ कि ये हमने एक बल्ब लगा दिया है। अब बल्ब को कनेक्शन भी तो देंगे ना, ऐसे तो नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये हमने जब बल्ब लगाया है ना, तो ये बल्ब ऐसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
वायरिंग करेंगे। ठीक है, अब ये बल्ब हमारा सिर्फ दीवार पे लगा हुआ है, लेकिन इसका कोई फंक्शन अभी नहीं है, क्योंकि जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा। तो इसको हम वायरिंग करेंगे यहाँ से कि आप किस एसेट के साथ इसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अब ये ऐड अकाउंट, किस ऐड अकाउंट के साथ हम लगाएं, जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। अब ये भी देखें, ये हमेशा ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट होगा। कौन से ऐड अकाउंट के साथ, यानी मैं इसको इस ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। ये आप बिजनेस मैनेजर भी आप उसी का खोल रखा होगा आपने, उसी के अंदर बना रहे हैं, तो उसी के ऐड अकाउंट में आप कनेक्ट करेंगे। अब ये कहता है कि हमने उसे असाइन कर दिया है। अच्छा, असाइन तो कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ से असाइन पीपल में जाएंगे। असाइन पीपल में जाकर जिन जिन लोगों को इस पूरे बिजनेस मैनेजर की एक्सेस है उसको भी एक्सेस देंगे, वरना ये मतलब यानी कि आप इसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, आपको शो ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इसकी एक्सेस नहीं है। पहले हमने क्या किया, इसको ऐड अकाउंट के साथ जोड़ा है। ठीक है, ये चलें, यानी कि जब से हम बल्ब की एग्जांपल ले रहे थे, पहले हमने इसकी तारें सेट की हैं, अब इसका बटन फिट कर रहे हैं कि आप बटन तो हम तारों से खींच कर तो उसको नहीं जलाएंगे ना बल्ब को, हम बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है तो ये मैंने अपने आप को एक्सेस दी। अच्छा भाई, कितनी एक्सेस पार्शल देनी है या फुल, मैंने फुल एक्सेस दे दी, अपने आप को असाइन कर दिया। तो ये मुझे एक्साइन हो चुका है, ये देखें मैं इसकी एक्सेस में मेरा नाम आ चुका है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो हो चुका। अब इसकी सेटिंग करनी है। अभी हमने सिर्फ अभी ट्रैकिंग टूल बनाया है, अभी हमने ये ट्रैकिंग टूल वेबसाइट के साथ क्या करना है, अटैच करना है। ठीक है, अटैच करने के लिए इस पिक्सल को वेबसाइट के साथ अटैच करने के लिए जो वेबसाइट होती है, जो क्लाइंट के पास वेबसाइट होगी, उसका एडमिन पैनल आप उससे लेंगे। देखें वेबसाइट है ना, ये देखें, ये वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट्स होती हैं ना, ऐसे पिक्चर्स लगी होती हैं और ऊपर ऑप्शंस होते हैं, ऐसी वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, लेकिन ये दिखने में ऐसी है, इसके पीछे जो इसका काम हुआ पड़ा है वो एक अलग पैनल होगा जिसने बनाई है। तो जब भी क्लाइंट किसी बंदे से ये वेबसाइट, किसी डिज़ाइनर से ये वेबसाइट बनवाएगा, तो वो फिर क्लाइंट को इसका यूज़र पैनल या एडमिन पैनल की एक्सेस दे देता है कि आपने अगर कोई मज़ीद कभी चेंजिंग करनी हो, कभी कोई काम करना हो, तो आपके पास भी एक्सेस हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि क्लाइंट को बोलेंगे कि भाई वो एडमिन पैनल की एक्सेस मुझे दो, मैं ये पिक्सल मैंने अटैच करना है। ठीक है, तो आप एडमिन पैनल की एक्सेस लेंगे। ठीक है, एडमिन पैनल की एक्सेस इसी तरह होती है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट्स मुख्तलिफ़ चीज़ों में बनी हुई होंगी, वर्डप्रेस में होंगी या वू कॉमर्स में होंगी या शॉपिफाई में होंगी, ये ज़्यादातर वेबसाइट्स इसी में होती हैं। हाँ, अगर वो कस्टम कोडिंग में है या प्रोग्रामिंग में बनी हुई है, फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसका भी मैं तरीका बताता हूँ कि अगर कस्टम कोडिंग में हुई तो फिर क्या करना है। अगर तो इन में हुई तो इनका तरीका इंतहाई आसान है। ठीक है, ये आप ख़ुद कर सकते हैं। अच्छा, एडमिन पैनल एक्सेस किस तरह होगी? एडमिन पैनल की एक्सेस, अब ये मेरे पास एक क्लाइंट की एडमिन पैनल एक्सेस है, ये यही वेबसाइट जो अभी आपको दिखाई है उसकी एक्सेस है। अब ये देखें, ये कहीं से कोई वेबसाइट नज़र आ रही है आपको, क्योंकि ये उसका सेटिंग का पैनल है सारा, इसी से ही जी ये वर्डप्रेस में बनी हुई है वेबसाइट। ठीक है, अब ये इसमें मतलब यानी कि जब भी आप एडमिन उसी वेबसाइट को /wp-admin खोलेंगे तो वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा।
वही यूज़र नेम और पासवर्ड आपने बेसिकली लेना होता है क्लाइंट से, और क्लाइंट को कौन देगा? जिसने डिज़ाइन करके दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हो जाएगा। इसका अल्टरनेट तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये है ना कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। इधर भी है जी, जी AI हर जगह आजकल आ चुका है। अच्छा, तो अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के, बहुत ज़्यादा किस्म के ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने कोई वेबसाइट तो नहीं बनानी ना ताकि हम इन सब ऑप्शंस को समझें, हमारा तो काम ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप एक वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना भी सीख जाते हैं, ये एक आपके लिए एडिशनल स्किल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये वर्डप्रेस, ठीक है। तो आप ये सीख सकते हैं। हाँ, जो क्लाइंट देखें वो आपके पास डबल स्किल आ जाएगी। लोग पहले वेबसाइट बनवाते हैं, उसके बाद मार्केटिंग करवाएंगे, जाहिर सी बात है बिज़नेस के लिए ही वेबसाइट बनवा रहे होते हैं। तो अक्सर लोग ये डबल स्किल, डबल सर्विसेज दे रहे होते हैं। सर इधर से हर किसी की वेबसाइट बन जी हाँ, प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, जो भी जिस किस्म की वेबसाइट। जी हाँ, इसमें आसानी ये है कि एक होती है कोडिंग। कोडिंग कभी देखी हुई है? ये इस तरह की कोडिंग होती है, ये कमांड्स लिखी हुई हैं। ये जब लिखेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर बनता जाएगा कि मैंने यहाँ पर ये बार लाना है, ये ऑप्शंस ठहराने हैं, पीछे इस तरह की कोडिंग होती है, ठीक है। ये जो वेब डेवलपमेंट है इसी में यही सिखाई जाती है। पर ये कैसे लगाते हैं? जी, कोडिंग लगाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आप जैसे कोडिंग करते जाते हैं, साथ में वेबसाइट बनती जाती है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड है, इस तरह के और भी हैं, कुछ ना कुछ मैंने हल्का फुल्का सॉफ्टवेयर। काम किया हुआ है। हाँ जैसे सर बता रहे थे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर इस तरह। हाँ, अब वो तो एडिटिंग के हवाले से है ना, तो ये अब सिर्फ ये वेब डेवलपमेंट के हवाले से, यहाँ से वेबसाइट बनती है, ठीक है। लेकिन अब ये किसी नॉर्मल पर्सन के लिए जिसका थोड़ा आईटी बैकग्राउंड ना हो, ये काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। अब ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, किस तरह है, ठीक है। हाँ, नहीं आ रही समझ, तो खैर हमने समझना भी नहीं है। अब ये जो इस तरह की वेबसाइट्स हैं ना, ये जो वर्डप्रेस में बनती हैं, इसमें क्या होता है, कोडिंग नहीं करनी होती। आप ऑप्शन उठाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, मतलब ये ऑप्शन उठाया, ये वाला एडमिन पैनल से, इसको यहाँ पर आकर चिपका दिया। ये बार कैसे लगाना है, ठीक है, ये होम दरमियान में रखना है या साइड पे आ जाए, ये पिक्चर दरमियान में हो, ये ऊपर जो ऑप्शन लगे हुए हैं, ठीक है, ये दरमियान में जिस तरह से आ रहे हैं, ये कैसे कहाँ रखने हैं, जैसे हम पकड़ के कोई चीज़ यहाँ पर ठहरा दें, इस तरह का होता है। तो उसकी सारी सेटिंग वो करेंगे ना। अच्छा, इसमें फिर बनी बनाई थीम्स भी मिलती हैं, जैसे कैनवा हमने उस दिन यूज़ किया, टेम्पलेट बनाया था ना, हमने अपनी सेटिंग की है, तो बनी बनाई थीम एक उठा ली, कुछ फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं। मतलब उसमें थीम ये होगी कि यहाँ पर पिक्चर की जगह बनी हुई होगी कि पिक्चर इस तरह हो, स्लाइडिंग हो, कैसे आए पिक्चर्स, ठीक है। आपने अभी मुख्तलिफ पिक्चर वेबसाइट देखी होंगी ना कि इसमें किस तरह से डिज़ाइन होते हैं, कि इसमें प्रोडक्ट्स। जी हाँ, ठीक है। तो वर्डप्रेस में भी थीम्स दी गई होती हैं, ठीक है, आसानी के लिए। यानी कि जैसे कैनवा है ना, आपको बनी बनाई चीज़ मिल रही है, उस पर आप एडिटिंग करें, तो वर्डप्रेस इसी किस्म का एक बेसिक से समझ लें कि चीज़ पहले बनी हुई है, आपने सेटिंग करनी है, ठीक है। खैर इतना आसान भी नहीं है, कुछ ना कुछ एडवांस होता है, ठीक है। सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि यानी कि वर्डप्रेस सीखना चाहें तो आराम से सीख सकते हैं। खैर वेबसाइट पे कैनवा में नहीं बनती, वेबसाइट वर्डप्रेस पे ये पिक्चर, हाँ हो सकता है, मे बी, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो ये उसी चीज़ का एडमिन पैनल है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस को हमने नहीं समझना क्योंकि हमारा काम ही नहीं है।
हमने जाना है, अच्छा 2 तरीके से हम ये पिक्सल अटैच कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे वर्डप्रेस में वो वेबसाइट बनी हो, ठीक है, या वू कॉमर्स में बनी हो या शॉपिफाई, इन तीनों में इसी किस्म के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। एडमिन पैनल। जी हाँ, इसी तरह आपने करना होगा। तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये है, फर्स्ट मेथड कि आप प्लगइन्स में जाएंगे, ठीक है। नहीं, बल्कि पहले थोड़ा सा मुश्किल वाला बता देता हूँ। पहले है थोड़ा सा कोडिंग होती है, उसको आपने क्या करना होता है, कॉपी एंड पेस्ट करना होता है, ठीक है। पहले ज़रा मुश्किल वाला बता देता हूँ, फिर उसके बाद आसान पे आ जाएंगे। अच्छा, हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे। कॉपी पेस्ट वही जो कलरफुल राइटिंग उसी कॉपी पेस्ट। वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम पिक्सल पे जाएंगे, पिक्सल में जाकर हम इवेंट्स मैनेजर में जाएंगे। इवेंट्स मैनेजर में ये पिक्सल के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये आपके पास आ जाती है। तो हम जाएंगे सेटअप मेटा पिक्सल पे। अब यहाँ पर है इंस्टॉल कोड मैनुअली, ठीक है। तो ये मैनुअली में हम गए, ये कुछ कोड लिखा हुआ है, उसी तरह का कोड है जैसे अभी मैंने पिक्चर दिखाई है। इसको हमने किया कॉपी। साथ में वो यहाँ पर आपको स्टेप बता भी रहा है कि आपने कहाँ पर पेस्ट करना है। वो कहता है कि आप हेडर सेक्शन में जाएंगे, वेबसाइट के हेडर सेक्शन में, उसमें ये एक टैग दिया होगा, ठीक है। इस टैग से ऊपर ऊपर कहीं पर भी आपने पेस्ट कर देना है। अच्छा, ये अब मिलेगा कहाँ से? ये आप इसी एडमिन पैनल पे जाएंगे, इसमें आप ऑप्शन ढूंढेंगे थीम का, बल्कि अपीयरेंस का आप ढूंढेंगे। ये अपीयरेंस है, इसमें थीम फाइल एडिटर पे जाएंगे, ठीक है। हम पहले कहाँ पर है, अपीयरेंस में, फिर थीम फाइल एडिटर में। डार्क लाइट थीम। तो उसी तरह के ऑप्शन आ रहे हैं ना। अच्छा, थीम फाइल एडिटर में जाएंगे, थीम फाइल एडिटर में जाने के बाद, ठीक है, ये सारी कोडिंग है। असल में वर्डप्रेस में जो बनी बनाई चीज़ है, वो बनी बनाई चीज़ के पीछे भी कोई कोडिंग होती है, कोडिंग के बगैर ये कोई चीज़ नहीं होती। तो कोडिंग बस पहले से हुई पड़ी है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है कि इसमें हम हेडर ढूंढेंगे, और वो हमें कहाँ से मिलेगा? थीम हेडर, ठीक है, ये हेडर में आ गया। ये आप नहीं बनाएंगे, ये वर्डप्रेस वाले, ये उनके लिए होता है, ठीक है। सिर्फ आपको एक्सेस देगा कि इसमें आप जाकर ये काम कर लें। अच्छा, ये हम आए जी ये हेडर। अच्छा, हेडर किसे कहते हैं? वेबसाइट के जो ऊपर हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसको हेडर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखें, ये अजीब सी चीज़ लिखी हुई है, हमें नहीं समझ आ रही, ठीक है। ये देखें, उसने एक बात कही थी कि इस टैग से ऊपर, इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर आपने कहीं पर भी ये पेस्ट कर देना। अब ये देखा, ये पड़ा है, ये चीज़ जो जिसकी बात कर रहा था, इससे ऊपर इस लाइन में कहीं भी जाकर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ से कॉपी किया हुआ था, बस यहाँ पर जाकर आपने सिंपली पेस्ट कर देना है और अपडेट फाइल कर देनी है, ठीक है। समझे हैं? आसान है ना, कर गिनसो। अच्छा, वैसे मतलब ये ज़ाहिर सी बात है कि आपको एक दफ़ा में समझ नहीं आएगी, वीडियो को 3-4 दफ़ा देखेंगे इस सेक्शन को, तो फिर ये आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से ऑप्शन में जाना है। अच्छा, अब आते हैं, इससे आसान वाला कोई रास्ता दिखाऊं, कोई आसान वाला ऑप्शन हो? हाँ, वैसे इजी है, कोई इतना टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन इससे थोड़ा सा ये है कि इस कोड को छेड़ना नहीं है। हाँ, फिर वह वेबसाइट जो है ना,
वो टेढ़ी पेढ़ी हो जाएगी और फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकते, फिर वो दोबारा से डिज़ाइनर, और वो डिज़ाइनर भी अगर उसको कोडिंग आती हुई तो अब वो बेचारा भी, उसको अगर सिर्फ वर्डप्रेस का काम आता है, उसको कोडिंग नहीं आती, तो वो बेचारा भी इसमें ज़रा टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसमें टेंशन या ख़तरे वाली, रिस्क वाली बात है। ठीक है, हाँ, बस सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना है, बाकी किसी कोड को नहीं छेड़ना। ठीक है, फिर आपने अपडेट फाइल कर देनी है तो ये पिक्सल अटैच हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया ये तरीका जिसमें आपने कोड को कॉपी पेस्ट करना है। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड ये है कि आपने प्लगइन्स में जाना है। आपने जाना है प्लगइन्स। प्लगइन्स कहाँ पर है? ये हैं प्लगइन्स। ठीक है, तो आपने प्लगइन्स पर क्लिक कर दिया। ये यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऐड न्यू का ऑप्शन आ जाता है। तो आपने प्लगइन्स पर क्लिक कर दिया। अच्छा, ऐड न्यू प्लगइन हम करेंगे जी। उसमें हम फेसबुक ढूंढेंगे। ठीक है, फेसबुक हमने लिखा, सर्च किया तो ये आ गया जी, फेसबुक फॉर वूकॉमर्स। ये वर्डप्रेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये जब आप स्टार्ट में करेंगे, अब ये तो चूंकि यहाँ पर पिक्सल पहले से अटैच है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल नाउ। आप इंस्टॉल करेंगे ये वाला। इंस्टॉल करने के बाद जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो एक्टिवेट लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एक्टिवेट। पहले इंस्टॉल किया, फिर एक्टिवेट किया। अच्छा, जब एक्टिवेट जी, ये एक्टिवेट हुआ पड़ा है ना। एक्टिवेट करने के बाद आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे जहाँ पर ये प्लगइन्स मौजूद हैं। ठीक है, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आ जाएंगे, क्योंकि इंस्टॉल हो गया ये वाला प्लगइन। फिर आप इसी को ढूंढेंगे यहाँ पर, ये पड़ा हुआ है जी। ठीक है, अब मैंने वहाँ पर एक्टिवेट किया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर डीएक्टिवेट आ रहा है। अब डीएक्टिवेट करूँगा फिर ये हट जाएगा। जी, अच्छा जी। अब इसमें हम कॉन्फ़िगर में आएंगे। जैसे मैंने कॉन्फ़िगर पर क्लिक किया, कॉन्फ़िगर में क्लिक करने के बाद, खैर ये ऑप्शन तो चूंकि हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है तब आपको दिखाई देंगे। असल में यहाँ पर गेट स्टार्टेड लिखा हुआ आता है, और गेट स्टार्टेड जब आप करते हैं तो ये फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन देता है कि आप पहले आप फेसबुक यहाँ पे खोल रखेंगे अपनी। ठीक है, जिसके साथ आपने इसको अटैच करना है, फिर उसी का दोबारा आपसे पूछता है कि इसी लॉगिन से हमने खोलना है फेसबुक को। तो जैसे ही हम फेसबुक को खोलेंगे तो आपका आगे जो पिक्सल, जो हमने यहाँ पर पिक्सल बनाया था इसी नाम के साथ, वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। आगे एक दो ऑप्शन होते हैं, उसको आप नेक्स्ट करते हैं उन स्टेप्स को, तो आपका फिर पिक्सल अटैच हो जाता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन थे। एक में हमने कोड कॉपी किया और पेस्ट किया हेडिंग वाले सेक्शन में। दूसरा था प्लगइन में आकर ये फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, ये प्लगइन हम अटैच करेंगे। ठीक है, अब शॉपिफाई के लिए अगर होगा तो शॉपिफाई, फेसबुक फॉर शॉपिफाई या इस किस्म के कोई लफ्ज़ आएगा। शॉपिफाई का भी इसी तरह का जो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म होता है। थोड़े से ऑप्शन इधर उधर दिखाई देंगे, लेकिन तकरीबन ऐसा ही होगा शॉपिफाई का। ठीक है, अच्छा शॉपिफाई क्या है असल में? कोई बताएगा? शॉपिफाई इतना सुनते हैं जी। नहीं, मतलब शॉपिफाई के जब भी सुनते हैं तो कोई सुनते हैं ना भी बड़े कोई वहाँ पर हम प्रोडक्ट बेचेंगे और इस तरह का कोई काम होता है ना, ई कॉमर्स से रिलेटेड, ऐसा है ना। शॉपिफाई असल में वर्डप्रेस की तरह का एक वेबसाइट बनाने का टूल है। शॉपिफाई वेबसाइट इसी तरह जैसे वर्डप्रेस है ना, आप शॉपिफाई खोलेंगे ना तो इसी तरह का आपको एडमिन पैनल मिलेगा। यहाँ पर असल में प्रोडक्ट्स की वेबसाइट बनाने का
तरीका ये टूल है, यहाँ से वेबसाइट्स बनती हैं। कोई चीज़ ऐसे बस ये इससे भी थोड़ा सा शायद वर्डप्रेस से भी शायद मज़ीद थोड़ा सा आसान है। उससे फिर प्रोडक्ट की वेबसाइट आप ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। वहाँ पर प्रोडक्ट की वेबसाइट के थीम्स पड़े हुए हैं। एक थीम आपने चुनी, आपका प्रोडक्ट जिस तरह से भी है उसके मुताबिक आपने एक थीम चुन ली। सॉफ्टवेयर है इसी तरह का जैसे आप इसमें करेंगे। ये मोबाइल ऐप पे तो इतने ऑप्शन नहीं आएंगे। शॉप जी जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें सीन ये है कि आप उसमें अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद पहली फ़ीस $1 होगी, ठीक है, तकरीबन टैक्स मिला के इतना ही बन जाएगा। लेकिन अगले महीने से 19, अब मुझे कंफर्म नहीं $19 है या फिर या $25 से $26 है, 8 से 10 हज़ार के दरमियान। फिर ये आपको मंथली देना पड़ेगा। तो शॉपिफाई असल में दुकान है। शॉपिफाई ज़रा मार्केट के अंदर वाली दुकान है, यानी कि दुकान भी आपको अच्छे से मिलेगी। उसमें आपकी मतलब दुकान को सजाने के लिए भी मटेरियल पहले से वहीं पर पड़ा होगा, बस आपने खुद बस वो सेटिंग करनी है दुकान की, मतलब रैक लगाने हैं, उसमें प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है। ये सारी सेटिंग वहाँ पर पहले से आपके लिए होंगी, बस आपने वो अपनी सेटिंग पसंद करनी है। हाँ ठीक है। तो लेकिन उसमें चूंकि दुकान है तो दुकान का तो किराया होता है ना। अब चाहे आपका प्रोडक्ट अभी आप लाए ही नहीं है प्रोडक्ट, किराया तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ रेंट तो होगा। आप सामान चाहे आप लाए हैं नहीं लाए या आकर ले आए हैं लेकिन अभी नहीं बिक रहा, किराया तो देना होगा ना जी। शॉपिफाई का किराया देना होगा आपको मंथली, बस ये सीन है जी, मंथली होता है। फिर उसमें मज़ीद भी जैसे अगर उसके मज़ीद आप टूल्स इस्तेमाल करते जाएंगे अपनी आसानी के लिए, फिर उनके अलग चार्जेस बढ़ते जाएंगे। मैं कम से कम बता रहा हूँ, इतना आपको देना होगा। लेकिन शॉपिफाई ये है कि यूज़र फ्रेंडली है, उसमें वेबसाइट बनाना ये चीज़ काफ़ी आसान होता है। बेच कर नहीं देगा आपको, बस दुकान मिलती है। हाँ बेचेंगे आप खुद, मार्केटिंग उसकी खुद करेंगे, ठीक है। लेकिन शॉपिफाई का इसलिए नाम है, उस पर चीज़ें आसान होती हैं, वेबसाइट बनाना ये वो, ठीक है। अच्छा लोग सिर्फ शॉपिफाई स्टोर बनाकर भी कमा रहे हैं। अब हर किसी को तो ये चीज़ें नहीं आती ना, थोड़ा तो टेक्निकल होता है ना काम, इतना तो आसान नहीं है। तो शॉपिफाई स्टोर बनाकर भी आप यहाँ के दे सकते हैं। खैर, तो हम पिक्सल की बात कर रहे थे। तो जब हम पिक्सल अटैच कर लेते हैं तो हमारे पास दो तरीके थे। अपीयरेंस में जाकर कोड हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, और दूसरा प्लगइन्स में हम आए और हम फेसबुक की प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन का मतलब होता है ऐप, जिस तरह एक ऐप होती है। तो हमने वर्डप्रेस में आकर फेसबुक की ऐप इंस्टॉल की है बेसिकली, और उस ऐप को यहाँ पर एक्टिव किया ताकि वो जुड़ जाए फेसबुक के साथ। समझें, ये वेबसाइट तो अलग एक चीज़ है ना, हमने इसको फेसबुक के साथ जोड़ लिया है। अच्छा, अब जुड़ गई है या नहीं कैसे पता चलेगा? ठीक है, कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। तो दो तरीके से कंफर्म होगा। एक, इवेंट्स मैनेजर में जाकर यहाँ से कुछ टेस्टिंग होती है, टेस्ट इवेंट होते हैं, टेस्टिंग आप करेंगे, ठीक है। या आप उसी वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है। जैसे एक्सटेंशन बोर्ड होता है ना, एक्सटेंशन बोर्ड मतलब हमारा ये जो बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, मैं वहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं एक एक्सटेंशन, एक अलग चीज़ यहाँ से यहाँ तक के लिए कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये जो क्रोम है, ये जो मैंने गूगल क्रोम खोला हुआ है, इसमें कुछ एक्सटेंशंस मज़ीद लगती हैं जिनका एडिशनल जिनके पास ऑप्शन होते हैं। तो ये एक मेटा पिक्सल हेल्पर है, मेटा पिक्सल हेल्पर, ठीक है। ये यहाँ पर ये शो करता है कि क्या इसके साथ कोई पिक्सल अटैच है या नहीं है। तो ये मुझे दिखा रहा है, अभी देखें, पहले मैंने किया था तो वो नहीं दिखा रहा था, मैंने सिर्फ रिफ़्रेश किया है, ठीक है। ये भी कभी कभी होता है।
तो चूंकि ये ब्लू हो जाएगा और 1 या 2 आपको कोई यहाँ पर नंबर शो करेगा, ठीक है। और जो पिक्सल, ये पिक्सल का फिर एक आईडी होता है, जो भी पिक्सल होगा, ये देखें पिक्सल का इतना बड़ा आईडी है, तो आप आखिरी 3-4 नंबर देख लें, ठीक है। तो वो यहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ पर असल में 2 पिक्सल अटैच हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लेंगे कौन कौन सा पिक्सल इसके साथ अटैच है, तो यहाँ से भी आपको कंफर्म हो जाएगा। दूसरा हम इस तरह कर लेते हैं कि फिर मैं आपको दोबारा चलें डेटा भी दिखा देता हूँ। एक दफ़ा पहले भी दिखाया था कि पिक्सल अटैच करने के बाद आपको डेटा कैसे शो होगा। तो हम कोई ऐड अकाउंट खोल लेते हैं जिसमें पिक्सल अटैच हो। इसके हम इवेंट मैनेजर में जाएंगे। इवेंट मैनेजर में जाने के बाद अब ये पिक्सल अटैच है वेबसाइट के साथ, तो हमें डेटा यहाँ पर कैसे शो होगा। हमें डेटा ऐसे शो होगा। अब ये सारे का सारे इसको ट्रैक कर रहे हैं। आप एक एक दिन की ट्रैकिंग चाहते हैं तो आप डेट यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे कल की ट्रैकिंग दिखा दे। तो अब ये कल की मुझे ट्रैकिंग दिखा रहा है कि इतने पेज व्यू हुए, इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, इतने लोगों ने परचेज़ किया, ठीक है। या आप जो भी जिस तारीख का डेटा निकालना चाहते हैं सारा यहाँ से निकाल सकते हैं। मैक्सिमम इसमें 20 डेज़ का होता है, 28 डेज़ का मैक्सिमम देख सकते हैं। ये क्या शो हो रहा था ऊपर? ये उसका ग्राफ शो हो रहा है कि किस दिन ज़्यादा लोग आए, किस दिन कम लोग आए, वो ग्राफ के तौर पर दिखा रहा है। तो अब यहीं पर मैंने उस दिन एक कस्टम ऑडियंस बताई थी कि अगर हम चाहते हैं कि मैं पेज व्यू वालों को दोबारा टारगेट करूं, तो मैं यहीं से कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा। कस्टम कन्वर्जन, क्रिएट कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस। अगर मेरे पास परचेज़ का डेटा ज़्यादा है, मैं लुक अलाइक ऑडियंस बना दूंगा कि ये जिस तरह के लोग परचेज़ कर रहे हैं इस तरह के और लोग मुझे ला कर दो। या कस्टम ऑडियंस बना दूंगा कि जो मैं सिर्फ ऐड टू कार्ट वालों को दोबारा ऐड दिखाना चाहता हूँ, ऐड टू कार्ट तक आए हैं, इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा उन्होंने माइंड बनाया था लेकिन पता नहीं क्यों पीछे हट गए हैं, क्या पता उनको कीमत थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो मैं क्या करूँगा, एक नए क्लाइंट को कह दूँगा यार इस तरह करते हैं, सेल लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन सेल का ऐड, वो जो पिक्चर बनाएंगे सेल की, वो सिर्फ ऐड टू कार्ट वालों को दिखाते हैं, ठीक है। तो हम सेल लगा देते हैं उस टाइम के लिए, ऐड टू कार्ट वालों को कहते हैं कि यार अच्छा चलो अब तो आ जाओ, अब तो सेल लगी हुई है, डिस्काउंट दे रहे हैं, डील दे रहे हैं हम। या हम दोबारा पेज व्यू वालों को ऐड दिखा सकते हैं। एक दफ़ा हमारा ऐड देख चुके हैं, वेबसाइट आ चुके हैं तो इंटरेस्टेड हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं, तो दोबारा उनको ऐड दिखाएंगे 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो सेल होने लग जाएगी कुछ ना कुछ। तो इस ट्रैकिंग टूल का ये मकसद होता है, एक तो आपको डेटा भी शो हो रहा है, दूसरा ये है कि आप इनको दोबारा टारगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये मेरे ख्याल मैंने आपको नहीं समझाया ना ज़्यादा ये चीज़ इनके बारे में। जब भी आप कोई ऐड चलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रिज़ल्ट होता है, अब ये देखें मैंने कुछ इनकी कैंपेन चलाई हुई है कि सिर्फ लिंक क्लिक्स यानी कि ट्रैफिक की कैंपेन है, कि जितने लोग आकर वेबसाइट पर क्लिक कर रहे हैं तो वही रिज़ल्ट है। यहाँ पर कुछ मैंने लगाया हुआ है कि मैसेज इनको लोग कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट है। कुछ मैंने अवेयरनेस चलाई हुई है जिसमें सिर्फ रीच आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा रहा है ऐड। अच्छा, रीच बता रहा है अब कि हर ऐड में कितने लोगों तक ये ऐड जा चुका है। रीच का मतलब होता है कि कितने लोगों तक ऐड पहुँचा है। 20,000, यहाँ सिर्फ 800 बंदों तक पहुँचा है, यहाँ पर 1 लाख बंदों तक ऐड पहुँच चुका है।
अच्छा व्यू मतलब उसको फिर देखा किसने, ये फिर वीडियो के हवाले से भी होता है कि व्यू कितने लोगों ने किया। अच्छा ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ऐड कितने लोगों ने देखा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तादाद, ठीक है। हम यहाँ क्लास में कितने लोग मौजूद हैं? अच्छा मैंने एक ऐड चलाया, ठीक है, और आपको शो हुआ, अच्छा चले थैंक यू। अच्छा चले हम 4 हो गए, ठीक है। अच्छा अगर ऐड 4 बंदों को 4 दफ़ा नज़र आया है, हर किसी को कितनी दफ़ा नज़र आया होगा? एक दफ़ा नज़र आया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 है, ठीक है। हाँ मतलब सबको एक दफ़ा नज़र आया। अगर ये ऐड हम यानी कि 8 दफ़ा टोटल नज़र आया है और हम बंदे हैं 4, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी? 2। 4 बंदे हैं ना, 8 दफ़ा टोटल नज़र आया, इसका मतलब है हम हर एक बंदे को 2-2 दफ़ा ऐड नज़र आया, समझे? ये फ्रीक्वेंसी है। अच्छा लेकिन मसला ये है कि सिर्फ ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा कभी भी। ये भी तो हो सकता है कि 8 दफ़ा ऐड नज़र आया है, ठीक है, मुझे 1 दफ़ा नज़र आया है, आप में से किसी को 2 दफ़ा नज़र आया है, आपको 3 दफ़ा नज़र आया है, ऐसा भी तो हो नहीं सकता, ठीक है। मुझे 1 दफ़ा नज़र आया, आप में से किसी को ज़्यादा दफ़ा नज़र आया, तो जितनी दफ़ा वो नज़र आएगा उसको फिर टोटल बंदों पे रीच पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर ऐड नज़र आया 6 दफ़ा, ठीक है, बंदे हैं 4, अब किसी को 1 दफ़ा नज़र आया, किसी को 2 दफ़ा नज़र आया, लेकिन हम यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 6 डिवाइडेड बाई 4 1.5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1.5। अब 0.5 का ये मतलब है कि किसी को आधा ऐड तो नज़र नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए हमें बता रहा है, ठीक है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब देखें 1.19 यानी कि हर ऐड 1 से ज़्यादा दफ़ा देखा गया है, लेकिन ये हमें नहीं पता कि एक बंदे ने कितनी दफ़ा देखा है, 2 3 4 हमें नहीं पता, बस ये हमें एवरेज बताता है। ये है कॉस्ट पर रिज़ल्ट, यानी हम जितने पैसे लगा रहे हैं और जितने उसमें रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो ये कॉस्ट पर रिज़ल्ट होता है। मिसाल के तौर पर मैसेज वाला ले लेते हैं, ये जिसमें 18 मैसेज आए हुए हैं, बल्कि इसको ले लेते हैं जिसमें ज़्यादा मैसेज हो ना, थोड़ा अच्छा तो लगे। 47 मैसेज आए हैं, किनकी लगेगी? अच्छा ये 47 मैसेज आए इस कैंपेन में, ठीक है। टोटल पैसे कितने लगे? 2047 रुपये। 2047 रुपये इस ऐड पे टोटल खर्च हुआ, ठीक है। मैसेज कितने आए? 47। तो एक हमें मैसेज 43 या 44 रुपीज़ का पड़ा, ठीक है, ये लेकिन 43.56 कास्ट पर रिज़ल्ट। अब देखें मैसेज है तो ज़्यादा होगा, क्लिक्स हैं तो वो सस्ते होंगे क्योंकि क्लिक्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब ये क्लिक्स देखें 1762 रुपये, इससे तो कम पैसे लगे हैं ना जिसमें मैसेज आए थे, लेकिन इसमें लिंक क्लिक कितने आए हैं? 388। एक क्लिक हमें ओह सॉरी क्लिक्स यहाँ पर हैं, ये मेरे ख्याल में व्यूज़ हैं, किधर हैं क्लिक्स? हाँ ये लिंक क्लिक्स यहाँ पर हैं 993 1762
डिवाइडेड बाय एक क्लिक की हमें ये कीमत आ रही है क्योंकि क्लिक ज़्यादा आ जाते हैं ना, इसलिए ये सस्ता है। ठीक है, 100 रुपये का नोट है, 50 वाले हम 2 लेज़ लेने गए हैं तो 2 ही आएंगे ना, और 5 रुपये वाली टाफ़ी उठाने गए हैं 100 रुपये की तो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी, थैला भर के आसों। ठीक है, तो चीज़ है ना, चीज़ मतलब जितनी वैल्यू की है उतनी उसकी यहाँ पर कास्ट आ रही है। यहाँ पर बजट दिखा रहा है कि हमने डेली का कितना डेली है, या जो कैंपेन का टोटल होता है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा होता है, लेकिन मैंने जितने भी लगाए डेली के लगाए हुए हैं बजट। ठीक है, और जितना बजट लगाया, अच्छा ये कैंपेन का लगाया हुआ है। अगर एड सेट में मैं शो करूँगा फिर ये इस लेवल पे मुझे नज़र नहीं आएगा, एड सेट में जाकर मुझे बजट देखना पड़ेगा। लेकिन ये चूँकि मैंने सारे के सारे कैंपेन में सेट किए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ कैंपेन में शो हो रहे हैं। ये है टोटल अमाउंट स्पेंड, मतलब इसमें टोटल जितना अब तक लग चुका है। इम्प्रेशन, ये अगेन वही है, रीच और इम्प्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। आप जो है चलाते हैं आपको कुछ हो जी, जो आपने चलाया आपको कुछ होता है। कभी कभार अगर जो क्लाइंट का पेज जो मैंने लाइक कर रखा हो तो कभी कभार शो हो जाते हैं, बहुत कम, नहीं तो नहीं शो होते। रीच और इम्प्रेशन में ये फ़र्क है। रीच, जैसे अभी मैं वो फ्रीक्वेंसी वाली बात कर रहा था, उसी से रिलेटेड है कि 5 बंदों को शो हुआ। अब रीच का मतलब है कि ये 5 पर्सन्स हैं जिनको ऐड शो हुआ। ठीक है, रीच होती है कि 10 दफ़ा ऐड देखा गया, 10 दफ़ा ऐड देखा गया। अब इसमें ये नहीं दिखाया, ये नहीं बताया जा रहा कि कितने बंदों ने ऐड देखा है। अब वो 2 बंदे भी हो सकते हैं जिन्होंने 10 दफ़ा देखा हो, और 10 बंदे भी हो सकते हैं जिन्होंने 10 दफ़ा देखा हो। इम्प्रेशन हमेशा ज़्यादा रहेंगे क्योंकि ऐड ज़्यादा मर्तबा देखा जाएगा। तो ये देखें, इम्प्रेशन इसी कर देख लेते हैं। इसमें इम्प्रेशन ये है 9559। ठीक है, इसमें रीच देख लेते हैं, रीच है 8000 लोगों तक तकरीबन ऐड पहुंचा है, लेकिन देखा ये 9000 दफ़ा गया है तकरीबन। हो सकता है एक बंदे ने 2-3 दफा। जी, CPM कहते हैं कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। फेसबुक असल में ये पैसे काटता है। फेसबुक आपको रिज़ल्ट में नहीं काटेगा कि कितने मैसेज ला कर देने हैं, नहीं। फेसबुक का काम है आपसे पैसे लेना और उस पैसे को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाना, बस उसके पैसे काटेगा। और हाँ, फिर ये कास्ट, ये CPM ज़्यादा होगी या कम, ये फिर डिपेंड करता है कि आपका ऐड कितना अच्छा है, आपने ऑडियंस कौन सी सिलेक्ट की है। लोकेशन पाकिस्तान में है तो सस्ती है, यही ऐड US में दिखाएं कम लोगों को दिखेगा। अच्छा, कास्ट पर 1000, फिर ये यानी कि एक बंदे का नहीं, बस इकट्ठा 1000 को के पैसे आपको बताएगा। क्या मतलब कि अब इसमें देखें CPM आ रही है इस ऐड की 214 रुपये, 214 रुपीज़। इसका क्या मतलब हुआ कि हर 214 रुपये खर्च होने पर आपका ऐड 1000 पीपल तक नहीं बल्कि इम्प्रेशन देगा। अब इसमें चाहे 900 बंदा देखे, 1000 बंदा देखे या 500 बंदा देखे, 1000 दफ़ा वो आपका ऐड दिखाएगा, 1000 दफ़ा। समझें बात को? ठीक है,
इस पैसे में 1000 दफ़ा आपका ऐड दिखाएगा, लेकिन ये देखें यहाँ पर CPM मुख्तलिफ हैं। अब ये ट्रैफिक में सस्ता है, यानी कि सस्ते में वो, यार ये क्या क्यों कर देता है यार, अल्लाह का नाम मानो। अब 42 रुपये में 1000 बंदों को दिखा रहा है। अब इसमें 214 रुपये ले रहा था, यानी कि इसमें वो हमें चीज़ सस्ते में ला कर दे रहा ना। अवेयरनेस में देखें मज़ीद सस्ता है, मैंने आपको बताया था अवेयरनेस इंतहाई सस्ता ऐड है, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, सिर्फ आपका ऐड दिखेगा लोगों को, इसलिए इंतहाई सस्ता है। 15 रुपये में 1000 लोगों को दिखा रहा है, 15 रुपये में, सबसे महंगा engagement। ठीक है। और अब यहाँ देखें, अब ये देखें ये इंगेजमेंट थोड़ी महंगी आ रही है, इसका भी कोई रीज़न होगा, वैसे इतनी आनी नहीं चाहिए, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और असल में गड़बड़ क्या है, मैं सिर्फ इंस्टा पे ऐड चला रहा हूँ, मैंने ना फेसबुक को टच किया है, ना वो ऑडियंस नेटवर्क, ना मैसेंजर। अगर होता तो प्राइस कंट्रोल में होती। अब ये रीज़न है क्योंकि मैं जस्ट इंस्टाग्राम को ऐड दिखा रहा हूँ, और इंस्टाग्राम की ऑडियंस थोड़ी प्रीमियम है, मतलब मेरे पैसे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट वाइज जो है ना वो अच्छा है जी। इंस्टा पे थोड़ी फजूल किस्म की ऑडियंस नहीं है, मतलब फेसबुक पे हर बंदा आया हुआ है जो ऐड देखकर क्लिक कर देते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता हमने क्लिक क्यों किया है, ये चीज़ थी क्या, नहीं पता होता सीरियसली। आप मैसेंजर पे या फेसबुक ऐड चलाएंगे और फिर आप देखेंगे ऑडियंस ऐसी भी आती है, लेकिन इंस्टाग्राम असल में हर कोई इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है इसको वाईफाई के बिना भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी डेटा ज़्यादा लेता है, जी। डेटा ज़्यादा लेता है, वाईफाई के बगैर इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा एडा में फ़र्क नहीं पता है डेटे का, चलें। अब इसीलिए चूंकि हमें रिज़ल्ट पहले हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज़रा मिक्स अप आ रहा था, हमने कहा मज़ीद रिज़ल्ट को अच्छा करते हैं, तो मैंने अब क्लाइंट का इंस्टा पे ऐड चलाया, इसलिए कास्ट भी देखें ना, अब यानी 978 रुपये में 1000 बंदा दिखा रहा है, 1000 के करीब ही समझें ऐसे, यानी एक ऐसे समझें कि 1 रुपये में 1 इम्प्रेशन ला के दे रहा है, ठीक है। तो अच्छा चलें इसी बात से, अब देखें ये ऐड चलाना, फिर वही बात है कि सिर्फ एक ऐड दफ़ा ऐड चला दिया ऐसा नहीं होगा, साथ में आप डिवाइस रखना पड़ेगा, यानी कि रिज़ल्ट को ठीक करना पड़ेगा, यानी कि आप जिम्मेदारी लेंगे। अब देखें ना, जो रिज़ल्ट, मैं फिर क्लाइंट से रब्ते में था कि यार रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, उसने कहा यार पहले भी अच्छी ये थी कि चेंज ऑडियंस, मैं पहले भी इससे एक और कैंपेन चला चुका हूँ, उसमें उसे अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, फिर मैंने ऑडियंस चेंज की, अब उसको बेहतर था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार अभी थोड़ा और चेंज करते हैं, मैंने कहा यार जस्ट इंस्टा पे चलाते हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ ये काम करने पड़ते हैं जब तक रिज़ल्ट अच्छा ना आए, बैलेंस बराबर करना। तो ठीक है। CPM की समझ आई। अब ये बाकी और भी चीज़ें हैं कि लिंक क्लिक्स, फिर ये लिंक क्लिक्स कितने आए, यानी जो भी नीचे एक्शन बटन था या उस पर क्लिक करके वो बंदा आगे किसी चीज़ पर गया है, तो इसको कहते हैं लिंक क्लिक्स, तो ये कितने आए। फिर अगर लिंक क्लिक्स आए हैं, ठीक है, तो उसकी कास्ट कितनी आई है। फिर यही होता है कि ये लिंक क्लिक्स जो टोटल इम्प्रेशन होते हैं उस पर ये आप डिवाइड करेंगे तो ये लिंक क्लिक निकल आएंगे। फिर उसकी परसेंटेज है, इम्प्रेशन पे ये आप डिवाइड करेंगे क्लिक्स को, ठीक है, उसके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये एक रेशो दिखा देता है। ये फिर रेशो से हमें पता चलता है कि यार हमारा जो ऐड है ना वो कैसा जा रहा है। ये इसको आप यहाँ पर मैं आपको सिंपली बता दूँ, ये एक दूसरे क्लिक्स भी होते हैं, ऑल क्लिक्स। लिंक क्लिक मतलब वो लिंक उसने क्लिक किया और वो किसी जगह पर, मतलब जो देखना चाहता है मज़ीद खोल कर देखना चाहता है। एक हैं सिर्फ क्लिक्स, अब इसमें वो उसने शायद लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, या जस्ट वीडियो को स्टार्ट स्टॉप करके देखा, इसका मतलब है कुछ तो इंटरेस्टेड था ना, तो ये टोटल क्लिक्स हैं। टोटल क्लिक्स हम फिर डिवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पर ये अच्छे वाला ज़रा को निकाल लेते हैं ना जिसकी रेशो अच्छी है,
32 हैं, 32 क्लिक्स आए हैं और इसका इम्प्रेशन कितना है अभी 935 है। ये मेरे ख्याल में मैंने कल चलाया था इनका 935 और 32 क्लिक्स। 32 क्लिक्स डिवाइडेड बाय 900 कितना था, 35 था, और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालिए ना हमने, तो 3.4, यार यहाँ पर 3.38 आ रहा है, चलें करीब करीब है। इस का मतलब है कि जो ऐड है वो अच्छा देखा जा रहा है। अगर ये वैल्यू आपकी 2 से कम हो, ठीक है, अब ये ट्रैफिक में कुछ और हिसाब होता है, इंगेजमेंट में कि ये रेशो कुछ और रहेगी, और अवेयरनेस में तो हमेशा ये 1 से कम रहती है। तो आप इस रेशो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार 1 से ऊपर हो तो अब ये देखें इंगेजमेंट में ही ये 2 से कम थी, इसका मतलब है कि हमारे ऐड में मसला था, ऐड लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। अब देखें मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, मैंने वीडियो बनाई, इमेज बनाया, मुझे लग रहा है कि यार ये शाकार है, इससे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन लोगों को नहीं पसंद आ रहा। पसंद आएगा तो इंटरेस्ट लेंगे। वो इंस्टा वाला वो मुझे पसंद आ रहा है। हाँ ठीक ठीक है, क्योंकि मैंने ऑडियंस भी उस तरह की सिलेक्ट की हुई है, फिर लोगों को इसका मतलब है कि इंस्टा पे ये चीज़ अच्छी लग रही है। ये फिर उतना मतलब जितने क्लिक्स आते हैं उनकी कास्ट है कि एक क्लिक आपको कितने में आ रहा है। अच्छा ये इम्प्रेशन का मैं आपको बता दूं कि जैसे ये इम्प्रेशन, चलें ये कुछ महंगा है चूँकि मैंने एक स्पेशल ऑडियंस सेलेक्ट की हुई है। नॉर्मली CPM 100-200 से लेकर 500 तक रहता है नॉर्मल, अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम सब चीज़ों पर ऐड चला रहे हैं तो मैक्सिमम 500 तक चला जाएगा। लेकिन यही CPM आपको US में, US की अगर बात करें तो यही CPM आपको 3000 से 6000 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मिसाल ले लेते हैं, 4000 वाला कोई फिगर पकड़ लेते हैं। 4000 रुपये या हाँ रुपीज़ में, मतलब हम अभी रुपीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4000 रुपये में 1000 लोगों को दिखाएगा, या 1000 दफ़ा ये ऐड दिखाएगा। यानी 4 रुपये में हमें एक इम्प्रेशन आ रहा है। काफ़ी महंगा है। यानी बात अब ये होगी कि हमारे यहाँ पैसे ज़्यादा लगेंगे और ये ऐड कम देखा जाएगा, क्योंकि फिर करेंसी का फ़र्क है, ठीक है, वहाँ की जो ऑडियंस है उसका फ़र्क है। इसी तरह जी फिर बाकी मुल्कों में भी, अब यानी पाकिस्तान में जो होगा किसी और मुल्क में शायद इससे भी सस्ता हो, और बाकी कुछ मुल्कों में जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगे जैसे UAE, सऊदीया वगैरह, या ऑस्ट्रेलिया या यूरोप आप ले लें, तो उसमें हमेशा पाकिस्तान से महंगा होगा। तो हमेशा वहाँ पर जो भी आपका क्लाइंट हो ना, तो आप उसे पाकिस्तानी फिर हिसाब नहीं बताएंगे, कैलकुलेशन पाकिस्तानी नहीं बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़े पैसों में अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन उतने पैसों में बाहर उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। उतना रिज़ल्ट लाने के लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो जी यही मैं कहा। तो ये आज मैंने आपको पिक्सल अटैच करना, पिक्सल बनाना, फेसबुक के साथ किस तरह वेबसाइट के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं, उसका फिर रिज़ल्ट किस तरह देख सकते हैं, ये बता दिया। और बाकी जो कैंपेन के पैरामीटर्स होते हैं ये भी बता दिया। अच्छा ये पैरामीटर्स मुख्तलिफ और भी हैं, काफ़ी सारे हैं, ये मैंने सिर्फ अभी परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स को खोला हुआ है। चलें एक और पैरामीटर आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रेलेवेंट है इसमें, यानी कि ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। आपको वीडियो एंगेजमेंट का दिखा देता हूँ, कहाँ पर है,
बस ये आज ये आखिरी ऑप्शन है, फिर कल से इंशाल्लाह फाइवर को हमने देखना है। मैं इसलिए आज ज़रा चीज़ों को निपटा रहा हूँ। फाइवर पे आईडी बनाने से जी हाँ, वहाँ पे अकाउंट होगा, वहाँ पर आपका अकाउंट बनेगा कैसे, वहाँ पर ये फाइवर है क्या, उस पर किस तरह से क्लाइंट आते हैं, आपको किस तरह से आना है वहाँ पर। आईडी भी होती जी हाँ, अकाउंट कैसे बनेगा, गिग फिर कैसे बनानी है, वहाँ पर आपने अपने चार्जेस कितने रखने हैं और लोगों ने किस किस तरह रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना कल फाइवर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा वीडियो की इंगेजमेंट्स इसमें डाल दी हैं, और वीडियो इसमें कहाँ पर चले गए हैं, आगे हैं। जिस ऐड में हमने वीडियो चलाई हुई होती है, वीडियो में कितनी, ये वीडियो कितने % तक क्लिक हुई है। ठीक है, अब ये देखें, इसमें लोगों ने सिर्फ 3 सेकंड वीडियो 2600 लोगों ने चलाई हुई है। कितने लोगों ने? 2600। अच्छा, उसमें सिर्फ 25% वीडियो 300 लोगों ने देखी है। 25% के क्या मतलब होगा, अगर वो 1 मिनट की वीडियो है, 25% बनता है तकरीबन 15 सेकंड। लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लोग चीज़ पूरी नहीं देखते। अच्छा, आपका क्लाइंट जो होगा ना, आप उसको ये बात समझाएंगे कि आपकी वीडियो जो है स्टार्ट में नहीं देखेंगे इतने लोग। देखें चली कितनी दफ़ा, 2600, सिर्फ उसको अभी 25% 300-350 लोगों ने देखा है। अच्छा, आधी वीडियो 100 लोगों ने देखी है, वो कहाँ 2500 की बात, और कहाँ पर सिर्फ 100 लोगों ने आधी वीडियो देखी है। टाइम नहीं है ना। ठीक है, सिर्फ लोग हैं। 75% 45 लोगों ने, 95 ये चले 100% कर लें, 21 लोगों ने, 2500 में से 21 लोगों ने सिर्फ पूरी वीडियो देखी है। टाइम नहीं है। इस वक्त 2 बातें हैं, किसको अगर इंटरेस्टेड है तो वो फ़ौरन शायद एक्शन बटन पे उसने क्लिक कर दिया हो, यानी उसने आधी वीडियो देखी, हाँ ठीक है समझ आ गई है, क्लिक कर दिया। बहुत कम लोग देखते हैं। इधर से आपका क्लाइंट जो है 2-2, 3-3 मिनट के ऐड बनवा के बैठा हुआ होता है ना ऐसे, हम यानी कि देखते हैं उसके मुताबिक तो होता है ना कि यार ऐड में ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी आपसे समझाएंगे यार, नहीं देखेंगे लोग। स्पेशली वो लंबी वीडियो बिल्कुल भी नहीं। 20 से 30 सेकंड काफ़ी है। बहुत कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं कि कुछ डालना है तो 40-50 तक सेकंड तक लेके जाएं, इससे ज़्यादा। मिनट बन जाए। इसीलिए आजकल क्या चीज़ चल रही है, रील्स, शॉर्ट्स। लोगों के पास टाइम नहीं है ना, बस थोड़ा सा देखा, मज़ा कर गया, फिर ऊपर उंगली फेर दी। ठीक है, बहू नहीं आज वास्ते। कोई सवाल है तो बताएं। ये